नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट 2020 का जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था उसके मैथ सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों मेरे पास जो सीरीज है वो ए है। इसमें आपके 91 से लेके 120 तक मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लगाएंगे कि उन क्वेश्चन को मतलब प्रश्न को कैसे हल किया जाता कि उनका आंसर बिल्कुल सही आता। ठीक है, मतलब हमने सॉल्यूशन डाला है इसमें, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 91 क्वेश्चन जो था वो था आपका, यदि a प्लस बी अपॉन सी इजकल टू बी प्लस सी अपॉन ए इजकल टू सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली क्या करना था, जब हमें सब मानों को के बराबर दे रखा है तो आप के बराबर रख लेते, जैसे कि a प्लस बी अपॉन सी इजकल टू के। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो c का k के साथ होगा तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर सी के। ठीक है, इसी तरीके से b प्लस सी अपॉन ए बराबर के रखा मैंने, तो यहां से मिलेगा b प्लस सी बराबर ए के। इसी तरीके से c प्लस ए अपॉन बी बराबर मिलेगा मुझे यहाँ पर c प्लस ए बराबर बी के। अब आप ये तीन आपको यहाँ पर आपको इक्वेशंस मिली हैं। अब तीनों इक्वेशंस को आपको ऐड कर दें तो आपका LHS में LHS ऐड होगा और RHS में RHS ऐड होगा। तो आप a और a कितना हुआ 2a, b और b 2b और c और c 2c। ठीक है, यहाँ पर जब मैं k कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से दो कॉमन लिया तो क्या मिला a प्लस बी प्लस सी इजकल टू के a प्लस बी प्लस सी। मैंने a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी काट दिया, यहाँ से k बराबर क्या मिला मुझे 2। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 92 की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आंसर दें कि इसमें क्या था। मेरे हिसाब से जो उसमें आंसर जो वो 3 होगा। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से 3 मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो पहली माप दे रखी थी 1.2 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी 4.2 सेंटीमीटर, तो बस 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 93। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप इसे ऑप्शन सी भी लगा सकते थे और इसका हल भी कर सकते थे। ऑप्शन में कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अंश के 2 गुने, मतलब हर जो है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका 2 गुना किया 4 और 4 से 1 अधिक 5, तो ये हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि इसके 2 गुने करूंगा, 1 का 2 गुना करूंगा, इसमें 1 जोड़ूंगा 3 होगा, तो ये नहीं है। तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं 4 का दुगुना करूंगा 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। और ऐसे ही मैं 1 का दुगुना करूंगा 2 हो जाएगा, 2 का और 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास अब दूसरी तरफ देखते हैं। अंश में 2 जोड़ने पर हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। अगर इसमें मैं 2 जोड़ दूं 4 हो जाएगा, इसमें से 3 घटा दूं 2 बचेगा, तो 4/2 मतलब 2 प्राप्त होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 घटा दूं नीचे तो 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 मतलब 6 से 1 मिलेगा, तो यही आंसर आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन से आप ऐसे लगा सकते थे। ठीक है, दूसरा तरीका था आप इसे सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व कैसे करते वो भी देख लेते हैं। हमें दे रखा है, मान लेते हैं अंश जो हमारा x है और हर मान लेंगे हम 2x प्लस 1 क्योंकि 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, हर ठीक है। अब भिन्न क्या होती है आपकी अंश बट्टे हर, तो भिन्न क्या मिली यहाँ पे अंश बट्टे हर। अब शर्त क्या है कि अगर अंश में 2 जोड़ दें और हर में से 3 घटा दें तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, 1 मिलता है, तो 1 मिलता है हमें। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा जब -3 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बोलेगा माइनस का 2। अब मैंने 1 into 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ मिलेगा 2x माइनस 2। x को इधर लाया तो -x बचेगा क्योंकि प्लस का x इधर है, उधर जाएगा माइनस का x। ठीक है, और इसको मैं लेके जाऊंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस का 2 है और ये गया तो ये भी माइनस का 2 हो गया। तो मिला क्या मुझे -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर मिला मुझे 4। तो भिन्न क्या हुई आपकी 4, आपका अंश हो गया और हर मतलब 2 गुने से 1 अधिक, 2 4 दूनी 8 और 1 9, 4/9। तो ऑप्शन आपका यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 94 की। 94 में दिया गया था, सरल कीजिए। हमें एक दे रखा था एक इक्वेशन जिसमें हमें बोर्ड मास के साथ आपका ब्रैकेट वाला भी यूज करना था। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट का भी आपका सीरियल है। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं, रेखा को, उसके बाद छोटा फिर मझला। ठीक है, उसके बाद बड़ा। ठीक है, लेकिन हमें बड़ा नहीं दे रखा है तो हम इसको हल करेंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन होना था। सबसे पहले 13 में 7 के 6 बचेगा, 6 का भाग देंगे, 24 में तो 4 बचेगा। अब -4 और +4 कितना बचेगा -4। आपको बाहर -4 का चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब -9 में से +5 घटाऊंगा तो +4 घटाऊंगा तो क्या बचेगा -5।
तो ये ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 95 की। यदि मासा मतलब संख्या दे रखी है a,8, मतलब दो संख्या हमारे दे रखी है, एक उसका मासा दे रखा है 4 और लासा दे रखा है हमें 24। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है मतलब लासा इंटू मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास दोनों संख्या कौन सी है, a और 8, मतलब a और 8, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब लासा और मासा का भी गुणा कर दिया। 8 से कितनी बार कटा, 24, 3 बार, ठीक है। तो और 3 चौक 12, तो a का मान कितना निकला हमारे पास 12, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सेकंड इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 96 की। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें मान लेंगे हमारे पास इसकी जो लंबाई वो x है और चौड़ाई y है, ठीक है। तो अब अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है भाई, आयत का होता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वो दे रखा है मैं 46। अब 2 से मैं 46 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 23 बार। तो मुझे क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 23, समीकरण 1 मान लेंगे इसे। अब यहां पर हम देख लेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289, बस 17 का वर्ग जो होगा वो 289 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग किया मैंने तो क्या होगा, a प्लस बी ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू 529, 23 का वर्ग होता है 529, ठीक है। अब इसका मान हमें समीकरण 2 से दे रखा है 289, तो 289 रखी है मैंने यहाँ पे। अब हमें निकालना है क्या, उसका क्षेत्रफल। तो x इंटू वाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप देखेंगे 289 को मैं इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा 529 माइनस 289 और इधर बचा 2xy, ठीक है। इसको उठाया मैं आया 240। अब मुझे x y तो चाहिए केवल क्षेत्रफल, तो 2 का क्या करूंगा इसमें डिवाइड दे दूंगा, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 120 बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, आपका ऑप्शन सेकंड इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 97 की। हमें दे रखा था मझला कोष्टक में फिर छोटा कोष्टक 2 की पावर -1 कोष्टक बंद फिर उसके पावर -1। तो हम जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है। जब घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा तो कहने का मतलब -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1 और 2 की पावर मतलब 1 हो जाएगी। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। अब इसमें कुछ दे रखा था कि अभाज्य संख्या है, तो हाँ भी अभाज्य संख्या है। सम संख्या, हाँ भी सम संख्या है। 2 का गुणांक, हाँ भी सही है। विषम संख्या नहीं है, तो कहने का मतलब एबीसी, जो एबीसी होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ हो सकती है। कहने का मतलब आपकी 3, 5, 7, 11 सब भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं और विषम है, ठीक है। अब अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, नहीं 2 होती है, ठीक है, 1 नहीं होती है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग 5 योगफल सदैव अभाज्य संख्या मिलती है, नहीं। अगर 5 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो 8 मिलता है, जो एक अभाज्य नहीं एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कोई सम संख्या, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब कह रहा नहीं होती है, होती है, 2 होती है, ठीक है, सबसे छोटी और सम संख्या, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 99 की। 99 में था एक बहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, ठीक है। तो बहुभुज एवं भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं अंतःकोण x है और बाह्य कोण 60 है, ठीक है। अब हम दोनों का योग करेंगे 180 अंश होगा और अंतर कितना दे रखा है हमें 60 दे रखा है। इससे हमने x और y के मान निकाले, मतलब अंतःकोण और बाह्य कोण के मान निकाले। तो यहाँ से अंतःकोण में कितना मिला 120 अंश, ठीक है, और बाह्य कोण कितना मिला हमें 60 अंश। हमें आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n, जहां n जो है वो आपकी भुजाओं की संख्या है। तो हमें आंतरिक कोण कितना भाई हमारा 120, n-2 इंटू 180/n। अब n का मल्टीप्लाई करूंगा 120 के साथ, क्योंकि कैंची का गुणा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो n का मल्टीप्लाई किया तो 120n मिला, ठीक है। इधर आपका 180 गुणा कर देंगे अंदर, तो 180n माइनस 360। तो यहां से क्या बचा 180 को इधर लाऊंगा तो माइनस के 60 बचेगा, इधर 360, मतलब माइनस से माइनस खत्म और 60 का भाग दूंगा 360 में तो क्या मिलेगा 6, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही है आपका इसमें, फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 100। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है, ठीक है। असंख्य संख्या असंख्य बिंदु होती है उसमें, एक रेखा में जब मतलब बिंदुओं से मिलकर ही रेखाएं बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। एक त्रिभुज का प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो दोस्तों 6 शीर्ष होते हैं। कैसे, एक इस तरीके का प्रिज्म होता है और इसके पीछे भी बिल्कुल इसी तरीके का एक
हुआ होता है इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 आपके 6 आपके सीट्स होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट आपका 102 कह 10 रुपए की 6 की मतलब 10 रुपए की 6 की दर से केला खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब 10 रुपए में 6 केला खरीदा तो एक केले की कीमत कितनी हो गई भाई 6/10 कहने का मतलब 0.6 रुपए। ठीक है, ऐसे अब 6 केले जो 6 रुपए के 4 केले बेच रहा है, तो कहने का मतलब एक केले कितनी हो गई 4/6 कहने का 0.66 रुपीज। ठीक है, अब हानि प्रतिशत कहने का मतलब इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है, हानि जो हो रही है मतलब जो कुल रुपए थे उसमें से हानि घटा देंगे, तो घटाया हमने 0.66 माइनस 6 घटाया तो कितना बचा हमारे पास 0.6 बचेगा। ठीक है, 0.06 और नीचे क्या चल रहा है हमारा 0.6, इससे मैं काटूंगा तो कितना बचेगा 10%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका आपका मतलब 10% ऑप्शन इसमें नहीं लिख पाया हूं मैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103, रिक्त स्थान के लिए कौन कौन विकल्प सही है। अब अगर 1 ग्राम बराबर, अब 1 ग्राम बराबर 1,000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दो, यहाँ पर 10⁻³ किलोग्राम लिख देंगे, तो पहला सही है, उसके बाद आपका दूसरा भी सही है और कोई सही इसमें नहीं है, तो आपका कौन सही हो जाएगा A, B मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 104 की। 104 में है 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं 0.1 का स्क्वायर का मतलब होता है 0.1 इंटू 0.1, जिसका मान आता है 0.0001 और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएंगे 0.01%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 105 की। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अंतर कितना दे रखा है 5 और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 36। अब इसके व्युत्क्रम समझ लेते होता क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर मैं A का उल्टा कहूं तो 1/a, अगर 6 का उल्टा कहूं तो 1/6। इसी तरीके से अब जो संख्या मैंने ली है x और y, तो उनका उल्टा क्या हो जाएगा, x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y। ठीक है, तो अब इनका अंतर निकालना सिंपल सा है। आपका x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे x y का भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर मैंने भाग दे दिया x y का, मतलब x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 5/36। कहने का मतलब LHS में LHS का भाग होगा और RHS में RHS का भाग होगा। तो मैं प्रत्येक पद में भाग दूंगा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई 5/36। तो x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, क्या बचा भाई 1/y माइनस 1/x। तो ये आपका क्या है भाई व्युत्क्रमों का अंतर ही तो है, क्या आएगा 5/36। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 106 की। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी जिससे आयतन का क्षेत्रफल ना बदले। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, आप जितना परसेंट आपको दे रखा हो बटे में आप 100 में प्लस करके जोड़कर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज कमी निकल आएगी। तो मतलब क्या वो कितना परसेंट दे रखा है 60/100 प्लस 60। ठीक है, इंटू 100 कितना आया 60/160 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 37.5%। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजा की लंबाइयों के योग के बराबर है, तो उसका घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि घन में 12 भुजाएं होती हैं। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो 12a हो जाएगा, 12 भुजाएं। तो क्या है मतलब प्रश्न से क्या रखा है कि a³ मतलब उसका आयतन और भुजा का मतलब घन का आयतन क्या होता है भाई a³ उसके भुजाओं के योग के बराबर। तो भुजा कितनी है 12a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो a² बराबर 12 बचेगा। तो a² का यहां से हमें मान मिल गया। हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई 6a²। तो a² का मान लगा दिए 12×6 72। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। क्वेश्चन नंबर 108 है 2008 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंचा, मतलब 2018 में इतना है। ठीक है, तो उसका वेतन कितना था। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं प्रारंभिक वेतन x। ठीक है, अब 10% वृद्धि हुई तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं 10 जोड़ के मतलब 100 में 10 जोड़ के 100 के बट्टे में रख देते हैं, मतलब 110/100 पर x। ठीक है, तो ये क्या मिली 0 से 0 कैंसिल, तो 11x/10 हमें मिल गई। ठीक है, 10% वृद्धि। अब इसमें क्या होती है 15% की वृद्धि होती है। तो 15% की वृद्धि हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 15% की वृद्धि निकाली मैंने तो आएगा 165/1000। ठीक है,
अब दोनों का योग कितना होगा भाई, 2018 के वेतन जो उसके बराबर, तो मैंने क्या किया, दोनों का योग किया और रख दिया 1,26,500 के बराबर। अब यहां मैंने ऐड किया तो आया मेरे पास 1,265 एक्स बराबर बटे 1,000 बराबर आपका 1,26,500। यहां से ये कितनी बार कटेगा आपका कटेगा ये 100 बार, और 100 में 1,000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 109 की। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 6 और लघुत्तम समापवर्त 432 है। यदि एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या क्या आती है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम दे रखा है 6, एचसीएफ दे रखा है 432, मतलब सॉरी एचसीएफ दे रखा है 6 और एलसीएम दे रखा है 432। ठीक है, और एक संख्या दे रखी है 48। तो अब n2 का मान निकालेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 8 बार, और 8 से ये काटेंगे तो 54 बार। तो n2 मतलब दूसरी संख्या कितनी निकली हमारे पास, 54। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 110 कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है और उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो वो पड़ेगा आपका 27 तारीख को। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले आप पहला मंगलवार निकालेंगे, उसके हिसाब से आप साथ साथ जोड़ते चले जाएंगे, वो 27 तारीख तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात की जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो दोस्तों पहले हम चेक करते हैं ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। और पाइथागोरस त्रिक क्या होती है कि उसमें दो छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो 8 का वर्ग किया 81 और 9 का वर्ग किया 64 तो और 10 का वर्ग किया 100। क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो ये नहीं है। इसमें देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं। अब वो कराएगा सबसे छोटी संख्या 8 हो, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 8, तो ये भी आपका पाइथागोरस त्रिक है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी, 6 है, तो ये नहीं होगा। ये आपकी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, तो दो पाइथागोरस त्रिक है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए 8, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6, तो ये नहीं होगा। आंसर ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। 112 में पूछा जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417Z8 9 से विभाज्य। तो सिंपली आपका अगर इन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो मैंने अंकों का योग किया 4 + 1 + 7 + 8। अब यहाँ पे टोटल जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका 19 और 19 नहीं आपका 20 बैठ रहा है इनका। और 20 में अगर मैं 7 जोड़ू 27 हो जाएगा जो 9 से विभाज्य होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 की। यदि 2160 को a की पावर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b और 5 की पावर c, तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 2160 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो हमें 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1 इसको रख देंगे इसके बराबर। यहां से क्या मिलेगा आपको, abc का मान मिलेगा। तो 2 का मान कितना, a के हिसाब से देखेंगे 4 हो गया, और बोला a के, और यहाँ पे 3 की घात 3 है और 3 की घात b है, तो b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 5 की घात c और 5 की घात 1 है, तो c का मान मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो ये मान हमने निकाल लिए एबीसी के। अब इसमें जो दे रखा है इसमें रख देंगे। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 2 की पावर -2 और 5 की पावर -1। तो यहां से जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 81/240। ठीक है, अब बात ऑप्शन पर सही। नेक्स्ट बात करते हैं आप इसका क्वेश्चन नंबर, पास आकृति द्वारा ज्ञात करो x का मान है। तो x का मान सिंपल था, आपका एक दे रखा था, इसमें q दे रखा था, मतलब 4 का q 64, 3 का q 27 और 2 का q 8 और 1 का q जो होगा वो 1 ही होगा। तो ऑप्शन सेकंड फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधे सीधा आंसर है से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 मतलब 116 की। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो प्रारंभिक आयतन था वो निकाल लेंगे, जिसमें मान लेंगे L1 बराबर
एक्स, b1 बराबर वाई और h1 बराबर जेड। तो इसका जो आयतन निकला वो निकला x बाई जेड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसमें जो कमी की गई लंबाई में मतलब कितनी की गई, 10% घटाई गई, तो 9/10 हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 90/10, 10 घटाई जा रही है तो 0 से 0 घटा 9/10 एक्स। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी घटाएगा तो 80/100 आएगा, 0 0 घटेगा तो 8/22। इसी तरीके से h2 मतलब अब इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में क्या करते हैं, जोड़ते हैं 100 में जोड़ेंगे 105/100। अब मैंने अब क्या कहते हैं, इसका नया आयतन निकाला। नया आयतन जो निकला वो निकला आपका 7560/10,000 एक्स बाई जेड। अब यहां से क्या मिला, पॉइंट में 0.7560 एक्स बाई जेड। अब वृद्धि निकालनी तो इसमें से इसे घटा देंगे, अपॉन में किया जाएगा एक्स बाई जेड। तो कितनी आएगी अभी 24.4%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 117 की। किसी कमरे की 15 मीटर और 15 मीटर 0.7 मतलब 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। लंबाई में दे रखी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 15 से 17 सेंटीमीटर हो गया। ऐसी चौड़ाई दे रखी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन वर्गाकार टाइल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा कितना आएगा आपका 41। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर इस पूरे फर्श के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दो तो हमें संख्या निकल आएगी। वही किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनका क्षेत्रफल निकाला, उसमें वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे दिया मैंने। तो आएगा आपका, ये कटा आपका 37 बार और ये कटा आपका 22 बार, तो 37 × 22 आएगा 814। ऑप्शन आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 118 की। गुणनफल हमें दे रखा है 2153 की घात 167 में इकाई का। तो सिंपल होता है आपका, इसकी इकाई पहले तो 167 में 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दिया, हमारे पास बचा मतलब शेषफल जो बचेगा 3, और 3 को इसकी इकाई के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस घात में 4 का भाग देंगे, जितना शेषफल बचेगा उस इकाई के अंक के ऊपर रख देंगे, घात के ऊपर रख देंगे। तो 3 शेषफल बचा और 3 ही संख्या है इसके, तो 3 के ऊपर 3 क्या होता है 27। 27 का इकाई अंक क्या है 7, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 119 की। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या किया, अंश हर मान लिया हमने, अंश मान लिया x और हर मान लिया y। तो इसको बढ़ा दिया हमने 20%, तो x/5 बढ़ाएगा। 20% कितना निकलेगा, x का 20% 5 मतलब x/5 निकलेगा। तो x/5 ऐसे बढ़ा दिया, इसको हमने बढ़ा दिया मतलब 25% मतलब y/4, और किसके बराबर हो जाता है 3/5। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 6x/5 और 5y/4। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, किसके बराबर चल रहा है 3.5 के बराबर। कितना आएगा 6x/5, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया 4/5y। तो यहां से क्या हुआ, बराबर क्या चल रहा है आपके 3/5 के बराबर। यहाँ x और y हमें भिन्नी तो निकालनी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर और इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर, मतलब 3 × 5 × 5 25 हो गया, और 5 × 24 6 × 4 का मल्टीप्लाई कितना हो 24। इसको हल किया हमने तो आया हमारा 5/8। ये ऑप्शन इसका कौन सा सही है, 5/8 वाला आपका ऑप्शन सही है, आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करेंगे 120, 8 से भाज्य होने वाली संख्या। तो 8 से भाज्य होने वाली संख्या में सबसे बड़ी पहचान है कि लास्ट के इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या को 8 से भाग देके देख लीजिए। अगर ये 8 से कट रही है तो ये 8 से पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो इसमें भाग देंगे आपका 8 से, तो 8 से 24 कट जाएगा, तो ये वाली 8 से कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये कटेगी आपकी। ठीक है, 8 से भाग दिया, 8 एकम 8 बचे 4, 8 6 48। तो ये तो मतलब पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो प्राइमरी 2020 का जो टेट हुआ था उसके। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में मैं जो आपका जूनियर का जो टेट हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे उनका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो को पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।